हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिक्स क्लास हमने पढ़ना चालू किया था और हमने 1.1 एक्सरसाइज जो थी वो ख़त्म कर ली थी। अब हम 1.2 करेंगे। 1.2 का पहला क्वेश्चन ये है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन हमें कुल बोल देता है, यानी कि हमें कुल निकालने को बोल देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं वो हमें क्या करनी है, जोड़नी है, प्लस करनी है। क्या करनी है? प्लस करनी है। तो हम लिखेंगे पहले दिन बेची गई टिकट कितनी है? 1094। दूसरे दिन बेची गई टिकट कितनी है? 1812। ठीक है। तीसरे दिन बेची गई टिकट कितनी है? 2050। ठीक है। और आखिरी दिन बेची गई टिकट कितनी है? 2751। अब उसने हमसे कुल पूछा है, तो कुल टिकट कितनी बेची गई हैं? इन्हें हम जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 5 और 5 10, 11, 11 और 9 20 की 2, 15, 16, 17 की 1, 2 2 4 5 6 1 7। कितनी टिकटें बेची गई? 7707। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले दिन बेची गई टिकट कितनी है? 1094। दूसरे दिन बेची गई टिकट कितनी है? 1812। ठीक है। तीसरे दिन बेची गई टिकट कितनी है? 2050। ठीक है। और आखिरी दिन बेची गई टिकट कितनी है? 2751। अब उसने हमसे कुल पूछा है, तो कुल टिकट कितनी बेची गई हैं? इन्हें हम जोड़ लेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 5 और 5 10, 11, 11 और 9 20 की 2, 15, 16, 17 की 1, 2 2 4 5 6 1 7। कितनी टिकटें बेची गई? 7707। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? उसे टोटल कितने रन बनाने हैं? 10,000 रन बनाने हैं। और उसने बना कितने लिए हैं? 6980। ठीक है। तो वह कुल रन पूरे करना चाहता है 10,000। ठीक है। उसके द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? 6980। जब हम टोटल में से जितने रन उसने बना लिए माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रन उसे और बनाने हैं। टोटल कितने बनाने थे? 10,000। उसने बना कितने लिए? 6980। तो अभी उसे कितने और बनाने होंगे, ये हमें माइनस करके पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर 0 है, इसमें से माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? 10 में से कैरी ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 10,
फिर यहाँ से कैरी लेंगे, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। तो इसका तो 0 का 0 हो गया। यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ 9 हो गया क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया, कितना बच गया यहाँ पे 9, 9 में से 9 गया 0। अब 9 में से 6 गया, कितना बचा 3000, यानी कि अब उसे कितने रन बनाने हैं, कितने बनाने हैं 3020 रन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशियों ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। कहने का मतलब ये है कि एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक ने इतने मत प्राप्त किए और एक ने इतने। वो पूछ रहा है इसने जो मत प्राप्त किए हैं इससे कितने कम हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा कि उसने उससे कितने कम अंक, मतलब कम मत प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें ये करना है कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो लिखेंगे सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं 5,77,500, ठीक है। और निकटतम प्रतिद्वंदी के कितने हैं, कितने हैं 3,48,700। कितने कम हैं, कितने ज़्यादा मतों से ये जीत गया है, हमें ये भी पता चल जाएगा और कितने कम है ये भी पता चल जाएगा। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। तो कितने मतों से जीता माइनस कर लेते हैं, 0 का 0, 0 का 0। अब यहाँ 5 है, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 कैरी ले लेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना बचा 6। अब 6 भी क्या है 8 से छोटा है, तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे। 16 में से 8 गया 8। अब यहाँ 6 बचा क्योंकि यहाँ से कैरी ले लिया था। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2,08,800, ठीक है। थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इस माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। कुल बोल दिया, कुल में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों को जोड़ देंगे। किसी सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई ये बताना है, यानी कि हमें ये भी बताना है कि कुल कितनी बिक्री हुई दोनों सप्ताह में, और हमें ये भी बताना है कि किस सप्ताह में अधिक बुकें बिकी हैं और किस सप्ताह में कम। तो हम ये कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। पहले कुल निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। 4,07,68 और 2,85,891। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, ये होगा 15, 1 15 1 16 की 1 6 8 और 6। तो कुल मिलाकर कितनी बिक्री हो गई 6,86,659। अब हम क्या करेंगे, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई। तो अधिक बिक्री हुई है तो बड़ा वाला कौन सा है 4 लाख वाला, तो 4 लाख वाले में से 2 लाख वाला माइनस कर देंगे, तो 4 लाख, ठीक है। फिर इसमें से ये हम माइनस कर देंगे। 8 में से 1 गया
7, 6 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 1 कैरी लेंगे तो कितना हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 से नहीं जाएगा इसलिए यहाँ से कैरी लेंगे, 40 में से 1 कैरी लिया 10, 10 में से 1 कैरी लिया 17, यहाँ हो गया 9, 17 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8, ठीक है। यहाँ कितना बचा 9 में, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। ये हमारी हो गई इस सप्ताह में, इस सप्ताह से इतनी ज़्यादा बिक्री हुई है। और अगर कुल मिलाकर पूछे कितनी बिक्री हुई है तो कुल मिलाकर इतनी बिक्री हुई है। 4th भी हमने कर लिया, अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। अब 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हमें ये अंक दिए हुए हैं, इन अंकों से हमें क्या करना है, एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो पहले हम संख्याएं बना लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अंक है ना पहले वो लिख देंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है 7, 7 लिख दिया। उसके बाद क्या है 6, 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है 4, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है 3, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है 2, 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वो हमें बोल रहा है सबसे छोटी संख्या बता। अब तो सबसे छोटी वाली बना देते हैं हम, जैसे हमने बड़ी बनाई है वैसे हम छोटी बना देते हैं। छोटी संख्या सबसे छोटी कौन सी है 2, 2 लिख दिया। उसके बाद कौन सी है 3, 3 लिख दिया। उसके बाद कौन सी है 4, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है 6, 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है 7, 7 लिख दिया। ठीक है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अंतर, अंतर का मतलब, जैसे कुल का मतलब क्या होता है जोड़ना, तो अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना। अगर अंतर कह दिया है तो इसका मतलब हमें क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, अब ये 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। यहाँ कितना बच गया 2। अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी ले लेंगे, कितना हो गया 13। 13 में से 6 गया 7। यहाँ 3 हो गया क्योंकि यहाँ से 1 कैरी ले लिया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, अब यहाँ 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 7 में से 2 गया 5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम 6th करते हैं। अब 6th क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में इस मशीन ने कितने पेज बनाए? अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने पेज बना रही है? एक दिन में 2825 पेज बना रही है। तो बोल रहा है कि पूरी जनवरी यानी कि 31 दिनों में कितने बनाएगी। तो हम क्या करेंगे 2825 गुणा कर देंगे 3100 से, तो जनवरी 2016 में बनाए गए पेज इंटू कर देते हैं। 1 को किसी भी संख्या से इंटू करते हैं हमें सेम मिलता है, तो यानी कि 5, 2, 8, 2। ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, 5 7 15 7 8। कितने पेज बनाए पूरी जनवरी में? 87,575 पेज। ठीक है, 6th भी हो गया। अब 7th करते हैं। 7th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी?
कहने का मतलब ये है उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, इतने, और वो कितने रेडियो खरीदना चाहता है, 40 रेडियो खरीदना चाहता है, और एक रेडियो कितने का है, 1200 का है। तो एक रेडियो 1200 रुपये का है, ठीक है। खरीदने कितने हैं, 40, तो 40 से इंटू कर देंगे तो टोटल हमारे रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए हमने रेडियो खरीदने में खर्च किए, रेडियो खरीदने में खर्च, ठीक है। तो इंटू कर देंगे, 0 का 0, सिंपल सी बात है। अगर पीछे 0 दिए हुए हैं तो 4 को 12 से इंटू कर दो, या 12 चौके 48, कितने 0 हैं, 1 2 3, कितने रुपए खर्च किए उसने, 48,000। अब वो ये बोल रहा है कि रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पैसे जितने दिए हुए हैं उतने पैसों में से जितने के हमने रेडियो खरीदे वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो रेडियो खरीदने के बाद कितनी राशि बची, ठीक है। तो 78,592 माइनस 48,000 माइनस कर देंगे। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, कितने पैसे बचे उसके पास, 30,552 रुपये, ठीक है। 8th क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है ये बताना है हमें। तो हम क्या करते, अगर हमें नॉर्मली हमें करना होता तो हम क्या करते, इसको पहले इससे गुणा करते, फिर इसको इससे गुणा करते, ठीक है। फिर जो आंसर आता उनको आपस में माइनस कर देते। पर यहाँ एक संकेत दिया हुआ है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 65 माइनस 56 कर देंगे। तो जितना आएगा उसको अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो इसको इससे गुणा करने पर और इसको इससे गुणा करने के बाद माइनस करने पे आता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इससे माइनस कर देंगे, फिर जो माइनस करने पे आएगा उसे इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 6 गया, नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो क्या हो गया 15, 15 में से 6 गया 9 बचा। अब हम निकाल लेंगे 7,236 गुणा 9 कर लेते हैं, 9 छक 54 की 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32 की 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 की 2, 9 सत्ते 63 और 2 65। कितना आएगा हमारा उत्तर, उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक है। हो गया, 8th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 मीटर दिया है तो 2 गुणा में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ये 15 और जोड़ देंगे इसमें, तो एक कमीज बनाने में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगा, 215 सेंटीमीटर एक कमीज बनाने में लगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ 40 भी मीटर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। कुल कपड़ा 40 इंटू 100 करेंगे, कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर हो गया।
अब टोटल कपड़ा हमारे पास 4000 सेंटीमीटर है और एक कमीज हमारी इतने में बन रही है, तो कितनी कमीजें बनेंगी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसे इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम टेबल लिख लेते हैं 215 का, कि 215 का टेबल क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने टेबल लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब अगर हम 215 दूनी करते हैं तो वो 430 होता है, जो कि 400 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 1 बार में करेंगे 215। अब यहाँ 0 है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरेगा 0, ठीक है। 1850 हमारा नहीं आता, 720 आता है 8 बार में। तो हम क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे और 720 लिख लेंगे। 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। हमारा डिवाइड हो गया। कितनी कमीजें बन जाएंगी, 18, और कितना कपड़ा बचेगा, 130 सेंटीमीटर, ठीक है। हम आंसर लिख लेते हैं। तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। कुल 18 कमीजें बनेंगी और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी 18 हमारा भागफल आया था, इसका मतलब क्या हुआ, कमीजें कितनी बनेंगी, 18, और शेष कितना बच गया था, 130 सेंटीमीटर। तो यानी कि 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। हमारा 9th हो गया। अब हम 10th कर लेते हैं। दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 kg 500 ग्राम है। एक वैन में जो 1800 kg से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो पहले वही हम इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक बॉक्स का भार। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 1000 करेंगे तो ये हो गया 4000 ग्राम, ठीक है। और 500 और है इसके साथ, तो 500 इसमें जोड़ देंगे। तो एक बक्से का भार कितना हो गया, 4500 ग्राम हो गया। ऐसे कितने बक्से भरे जा सकते हैं, 800 किलोग्राम तक। यानी कि हमें ये भी हमारा, ये हमने ग्राम में निकाला है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो वैन में बॉक्स 800 गुणा 1000 करेंगे तो कितना हो गया, 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम हम बॉक्स उसमें रख सकते हैं वैन के अंदर। तो अभी वो क्या बोल रहा है हमसे कि ऐसे कितने बक्से, जब भी वो कितने बोल देता है, कितने बोल दिया तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 8 लाख डिवाइड में 4500, ठीक है। अब 4500 है तो ये एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 4000 और 4500 9000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो 1 जा माइनस कर लेंगे, 0 0, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी ले लिया ना हमने, तो यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसे, एक और 0 ले लेंगे, ये हो जाएगा 35000, ठीक है। अब इंटू करके देखते हैं। इसका टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 31500, माइनस कर लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 0। अब इधर से 0 उतारेंगे, 0 उतार लिया, ठीक है। अब फिर 7 बारी में जाएगा, 31500, 0 0, यहाँ से
वही माइनस करेंगे तो 5 और 3 आ गया। अब आगे ये नहीं होगा। अब ये हमारा शेषफल बच गया। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि कुल 177 बक्से भरे जाएंगे और 3500 ग्राम बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट वो भी कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय करता है, क्योंकि एक बार स्कूल जाता होगा और एक बार स्कूल से आता होगा, तो 2 बार तय करता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी ने तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, उस विद्यार्थी द्वारा कुल दूरी कितनी मतलब तय की है उसने 6 दिन के अंदर, वो हमें बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 875 मीटर। इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो 1875 मीटर। वो सिर्फ एक बार की दूरी है, यानी कि स्कूल से घर की दूरी। अब एक बार वो जा रहा है और एक बार वो वापस आ रहा है स्कूल से, तो यानी कि 2 बार ही हो गया। इनको जोड़ देंगे 0, 15, 17, 3। ठीक है, इतना हो गया। अब इतनी दूरी वो पर डे जा रहा है, 3750 मीटर वो पर डे जा रहा है, यानी कि हर रोज वो इतना जा रहा है और आ रहा है। ठीक है, अब पूछा कितने दिन का है हमें, 6 दिन का। तो हम क्या करेंगे, 3750 गुणा 6 कर देंगे, तो 6 दिन में तय दूरी आ जाएगी। तो 6 को 0 से करेंगे 0, 6 पंजे 30 की 3 हासिल, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 की 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22 मीटर। इतना मीटर वो जा रहा है और पर डे, यानी कि 6 दिनों में लगातार। ठीक है, इसका आंसर हमें किलोमीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 से 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 नीचे बच गया, तो क्या आ जाता है 22.5 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, ये हम कर लेंगे, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना है दही। तो 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर है, तो 4 × 1000, तो कितना हो गया 4000 मिलीलीटर। ये 500 ये वाला भी था, इसको भी जोड़ लेंगे, तो टोटल कितना हो गया 4500 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास। मैंने आपको क्या बताया था, जब वो पूछे कितने, तो कितने का मतलब क्या है, हमें डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आया 4500 मिलीलीटर आया, इसको हमें डिवाइड करना है 25 से। तो 25 से कम 25, 45 में से 25 गया, कितना बचा 20, ऊपर से 0 उतारेंगे। 25 को अगर हम 8 से गुणा करें, 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 200 आ जाता है। तो क्या लिखेंगे 8 200, ऊपर से 0 बचा था, तो 0 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। कितने गिलास बनेंगे 25 मिलीलीटर वाले, 180 लिख देते हैं।
25 मिलीलीटर वाले 180 गिलास दही है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।